और घुटने पर रख लीजिए। ये तर्जनी उंगलियां अंगूठे को अगले भाग को मिलाने से बनता है ज्ञान मुद्रा, इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। और इसी में बैठकर कोई भी पूजा पाठ की पद्धति को पूरा किया जाता है विशेषतः। तो ऐसे अगले भाग को मिलाएंगे और नेत्रों को बंद करके लंबा श्वास लेते हुए 3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। एक मंत्र मैं बोलूंगा, उसके पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। संबद्धत्वं संगच्छत्वं समयो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। करे योग, रहे निरोग। और इन शुभकामनाओं के साथ साथ ही हम सब के आदरणीय, परम आदरणीय, अपराजित योद्धा आदरणीय श्री सांसद, हम सब के प्रिय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को तीसरी बार सांसद बनने की भी ढेर सारी बधाई, शुभकामना। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में हम सब लोग यहाँ उन्हीं की बताई हुई योग विद्या को सीखने के लिए बैठे हैं। तो बिना विलंब किए हम लोग सीधे, क्योंकि विलंब हो ही गया है बहुत ज़्यादा, 1 घंटा, तो इसलिए फटाफट हम लोग अपने अब कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज करें, क्योंकि आसन करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उसके लिए दूरी चाहिए, दूर दूर पर बैठना होता है। तो हम लोग यॉगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, इसमें से जितना संभव हो सकता है यहाँ पे उसके अनुसार मैं कराता हूँ आपको। यॉगिंग जॉगिंग हो जाएगा, दंड बैठक हो जाएगा, सूर्य नमस्कार भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जगह दूरी चाहिए उसके लिए। और उसके बाद प्राणायाम करा देंगे, हल्के हल्के बैठ के करने वाले आसन करा देते हैं, क्योंकि मुझे अब छपड़ा भी जाना है, वहाँ भी विलम्ब हो रहा है। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और यॉगिंग जॉगिंग करेंगे हम लोग।
रहेगा, नाक से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी भी दौड़ते समय, एक्सरसाइज व्यायाम करते समय नाक से श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुभारंभ करते हैं जॉगिंग का, तो 12 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अपने अपने समझ शक्ति के अनुसार आराम से करेंगे। कोशिश करें कि आपका एड़ी जो है कमर से लगे, पीछे एड़ी जो है कमर से लगना चाहिए। जो जवान है उनका तो एकदम सही होना चाहिए। जो बुजुर्ग है वो आराम से करेंगे, अपने स्थान पर करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो राम कुमार बाबा आपको पीछे से धक्का नहीं मार सकते हैं कोई, लेकिन अपने अपने स्थान पर रहिए। क्रिया आगे घुटना आगे ऊपर उठाएंगे। ठीक, हाथ आगे कीजिए और एक पैर पे बैठना है। फिर ऐसे पैर सीधा रहेगा, फिर उठ जाना ऐसे ही। फिर कमर पे हाथ, आगे देखिए, सामने से खोलना है हाथ। अब श्वास लेकर दोनों हाथ ऊपर पीछे की ओर झुकेंगे। फिर आगे श्वास छोड़ते हुए पैर के उंगलियों को हाथों से स्पर्श करेंगे ऐसे। फिर अब ये एक हाथ जो है आपका कान पर है और एक हाथ पैर की मालिश करते नीचे उतरेगा। नियमित इसको करने वाले पेट यहाँ चर्बी नहीं होंगे, पेट की चर्बी बन जाएगा, कमर की चर्बी बन जाएगी। फिर अब इसको कैसे करते हैं, ये एक पैर से हम एक हाथ से पैर को स्पर्श करेंगे तो दूसरा हाथ पीछे जाएगा। देखिए ऐसे
ठीक। और नाक जो है अपना कोशिश कर रहे हैं घुटने के करीब लाने के लिए, ऐसे। इस तरह से नाक जो है घुटने के करीब लाने का प्रयास करें। इससे पेट की चर्बी गल जाती है, कमर की चर्बी गल जाती है। फिर आगे जो बुजुर्ग हैं 20 से 25 बार ऐसे करना चाहिए, और जो जवान हैं वो ऐसे करेंगे। नियमित 12 ही प्रकार से लॉगिंग हर किसी को करना चाहिए। पानी में तैरना, रास्ते में दौड़ना, कोई भी एक क्रिया करने से पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है। इनमें से कोई भी एक क्रिया करनी, या तो पिछले पानी में तैर लीजिए, या तो 15-20 मिनट कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, या रास्ते में दौड़ लीजिए। आगे थोड़ा बैठक, कमर पे हाथ रखिए। आठ प्रकार से बैठक होता है। एक हुआ, दूसरा इसे भी संभाल के हो रहा है विजय जी। पेट बढ़ाने में क्या है? हम जब फोन पर करेंगे पढ़ेंगे हमसे तो योगा सीखने के बाद। चलिए फिर दूसरा हुआ, तीसरा बैठक, एड़ी ऊपर, पैर के पंजे पे बैठना है। रोकिए, एड़ी ऊपर रहेगा पैर के पंजे पे। इस तरह से किया। अब कूद के आगे बैठेंगे और फिर बिना किसी सहारे के खड़े हो जाएंगे। ऐसे हो जाइए। के चौकी पर गिरा है तो चौकी की हालत खराब हम नारायण सिंह पूरा योगा सीखले बनी 10 साल पहले, 14 साल पहले 2010 में। तो कार्यक्रम है 10 दिन के वहाँ के पूरा सीखले बनी। चलिए फिर से। अच्छा ना हम तो अमरजीत जी पैर लेके पैर लगा, पैर से नहीं वैसे मिल जाए तरीका से मिल जाए। आगे होगा क्या, होगा कैसे लगता है पहले करेंगे, होगा फिर कैसे चलता है। आज बैठक में सब आता है। होगा अपना पंख फैला के नहीं लगता है।
घरवा बाटी पैर के पंजे पर हो रहा है प्रभु जी। ये तो चल जाए हट। कड़ी कड़ी। स्टेशन से पहले वो बांगरा रोड फिर मरल कौआ चाल का दूसरा भाग। वही रोडवा में बा एकदम थोड़ा सा अंदर है तो कोने में पड़ेगा। हाँ हाँ बहुत करिए। तो जवान जवान है करिए आप लोग भाई। जो बुजुर्ग हैं, उन लोग को याद नहीं। यहाँ पे क्या नहीं करेगा। पैर के पंजे पर। वहाँ रहा लगा परमानेंट इसके बाद अंत में हनुमान बैठक। हनुमान जी को हम लोग सब लोग मानते हैं ना। हाँ सबसे बॉडी बिल्डर कौन है? तो हनुमान जी, बजरंग बली। तो बजरंग बली के जैसा बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उनका आचरण, उनका खान पान, उनकी दिनचर्या का अध्ययन कीजिए। तो हनुमान जी चाहे जो भी बंदर को देखते हो क्या खाते? फल फूल खाते हैं। हैं? हम लोग क्या किए? फल फूल खाना छोड़ के अभक्ष भोजन करना शुरू कर दिए। तो हनुमान जी वाला शक्ति आएगा कैसे? नहीं आएगा। तो हमारे ऋषियों ने बताया कि जो हमारे देवताओं को, भगवान को भोग लगता है वही खाओ, जो भोग नहीं लगता उसको कभी मत खाओ, क्योंकि वो खाने योग्य है ही नहीं। इसलिए हमारे देवताओं को, भगवान को भोग नहीं लगता है। तो अगर एक छोटी सी बात धारण कर लें कि जो हमारे भगवान लोगों को भोग लगता है वही खाएंगे, जो नहीं भोग लगता है नहीं खाएंगे, तो कोई अभक्ष, कोई अपवित्र वस्तु आपके शरीर में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान हैं। हमारे पूर्वज कौन है? तो सब ऋषि लोग थे। ऋषि लोग कौन थे? ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। हम सब कौन है? कौन हुए फिर? तो ऋषि पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के ही सब संतान हुए। तो इसलिए सबको ऋषियों का आचरण में ही अपने जीवन को उतारना चाहिए, ताकि हम लोग का जीवन ऋषियों के जैसा अच्छा हो, बेहतर हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, प्रसन्न हो। और हर किसी को ऋषियों के वैदिक नियमानुसार अपने जीवन यापन, अपने बाल बच्चों का जीवन यापन ढालना चाहिए। तो आगे अब हनुमान जी के प्रिय बैठक, हनुमान बैठक। फिर ऐसे और ये हुआ 12 जॉगिंग जॉगिंग 8 बैठक, सूर्य नमस्कार। ऐसे थोड़ा तिरछा हो जाएंगे आप लोग, आगे तिरछा तो हो जाएगा। हाँ, एक दो बार करा देता हूँ क्योंकि जगह लगता है पैर फैलाने के लिए। सूर्य नमस्कार ये पहला भाग है। 1 2 3 4 4 में दाहिना पैर आगे, हमारे तरफ देख के करिएगा ना, पहले तो सीख लीजिएगा आप लोग। 4 में दाहिना पैर आगे, बायां पीछे, और घुटना जमीन में नहीं लगेगा हैंड जी, कमर नीचे। और 5 में फिर दोनों पैर पीछे, पर्वत बनाइए अपने आप को, कमर ऊपर। 6 में सीना नीचे, और 7 में कमर नीचे, सीना ऊपर। 8 में फिर पर्वत बनाइए, फिर 9 बायां पैर आगे, फिर 10 11 12। एक बार आप लोग सब लोग देखिए, आ नहीं रहा है सब लोगों को, सब लोग देखिए ध्यान से कैसे कर रहा हूँ। सब ध्यान से देखिएगा। 1 2 में श्वास लेके ऊपर जाते हैं, और 3 में श्वास छोड़ के नीचे आते हैं। ठीक है, तो पहला नमस्कार मुद्रा, सूर्य नमस्कार करना। 1 में प्रकार से सूर्य नमस्कार करने का तरीका है। 2 3 4, 4 में देखिए दाहिने पर नीचे है, और 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 प्रकार से सूर्य नमस्कार करेंगे तो पूरा शरीर सुडौल रहेगा, पेट बाहर नहीं आएगा, शरीर हल्का रहेगा, कोई भी काम करने में आसानी होगा। यानी हमारे जितने भी ऋषि महर्षि देवता सब हुए
चाहे राम जी कृष्ण जी को सबको देखिए, सब लोग स्मार्ट हैं। इन्हीं का ऐसा शरीर कहीं नहीं दिखाया जिससे कि वो अस्वस्थ हो। तो हम लोग उनके जीवन को अपने में उतारें। तो चलिए इसकी व्यवस्था अच्छी करें। 1 2 3 4 4 में दाहिना पैर आगे बाएं पीछे, कमर नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको आप लोग 5 बार 7 बार 11 बार करने का अभ्यास करिएगा, पूरा शरीर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए अब अपने अपने आसन में बैठ जाइए। आगे आ जाइए। गर्मी को देखते हुए जो आयुष मंत्रालय से दिशा निर्देश आया है, इसको कराने के लिए नहीं आया है। हाथ का पैर का सब कुछ व्यायाम है, लेकिन मौसम अनुकूल हो गया है भगवान की कृपा से, अन्यथा सब कुछ भी नहीं होता। मौसम अनुकूल नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते, क्योंकि दिशा निर्देश मंत्रालय से स्वामी रामदेव जी महाराज के यहाँ से भी वही आया है कि हाथों का व्यायाम, पैरों का व्यायाम, थोड़ा कमर का व्यायाम, हल्के हल्के, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा था। ये और बात है, कल से हम लोग के यहाँ पे मौसम अनुकूल हो गया है, तो अब जो है थोड़ा सा हाथों का पैरों का हम सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, और उसके बाद हल्के हल्के प्राणायाम भी कराते हैं, और थोड़ा थोड़ा प्राणायाम सिखा के फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम लोग। पैर आगे खोल लीजिए दोनों, दोनों पैर की उंगलियों को चलाइए। दोनों पैर की उंगलियों को देख के कीजिए, हमारे पैर कैसे चल रहे हैं देख के करना है। पैर में पैर सटा लीजिए। इसको एक एक पैर से किया जाता है, लेकिन समय कम है इसलिए हम संक्षेप में करा रहे हैं। डायरेक्ट दोनों पैर से एक साथ करा रहे हैं। फिर दोनों पैर को आगे खींच के ले जाइए, जितना खींच सके। फिर श्वास लेते हुए अंदर लेके आइए, श्वास लेते हुए अंदर, और फिर बाहर छोड़िए। ये श्वास के साथ करना होता है इसे। अब अंदर करेंगे इसे, सांस ले लिए, फिर छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे सांस। इस तरह से फिर पैरों में दूरी बढ़ा लीजिए, पैर को फैलाइए और एक पैर को गोल गोल घुमाइए। फिर दूसरे पैर को गोल गोल घुमाइए। फिर उसको भी उल्टा घुमाइए, हाथ कमर के पास रखिए जैसा हमने लगाया है, पीछे की ओर उंगलियां हो। फिर दोनों पैरों को एक साथ गोल गोल घुमाइए। फिर दूसरे तरफ से भी चलाइए। फिर आपस में पैरों को टकराइए। चलिए अब बटरफ्लाई तितली आसन कर लीजिए। जितने हल्के हल्के व्यायाम हैं वो सब कराते हैं हमको, जो हर किसी के लिए सुलभ है करना। इसको नियमित करने से बवासीर आदि के रोग नहीं होते हैं, पेट ठीक रहता है और पैर भी लचीला रहता है, जांघें लचीली रहती हैं। चाहिए पेट ही बहुत बड़ा हो गया।
अब देखिए इसको तीव्र गति से भी करेंगे तो पूरा सटेगा। हाँ सट रहा। सुनो बाबा। चलिए फिर पैरों में हाथ लगाइए, ऐसे एक पैर को सीधा रखिए और आगे की ओर ले जाइए पैर सीधा। एक पैर सीधा रखते हुए दूसरे पैर को सीधा चलाएंगे, पूरा ऊपर तक पैर लाएंगे जितना ऊपर जा सके, फिर नीचे से भी लाएंगे उसी पैर को। गुरु जी पैर बदल लिया, एक पैर सीधा कीजिए, अब एक पैर सीधा ही नहीं। पैर बदले चीटिंग करता नहीं। ना वो शॉर्टकट मार रहे हैं आकाश सिंह के जैसा। आकाश सिंह के जैसा शॉर्टकट मार रहे हैं, बिचारी में आके ठान लेंगे। ऐसा होगा जी तो हारियो का आकाश के जैसा। चलिए आगे। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कराते हैं, गर्मी भी है और आप लोग इसको सीख के घर में करिए ज्यादा ज्यादा। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना, लंबा श्वास लेना छोड़ना, नाक से श्वास लेना नाक से छोड़ना, श्वास लेकर सीने में भरना है और फिर उसी समय छोड़ देना है। जितना समय में लेना है उतना ही समय में छोड़ने का अभ्यास करना है। ऐसे आराम से छोड़िए, धराम से नहीं, खूब आराम से लीजिए, आराम से छोड़िए। सीने में भरना, इससे दमा, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, साइनस ये सब रोग नहीं होंगे और फेफड़े की बीमारियां नहीं होंगी। फिर इसको जिनको हार्ट और बीपी की शिकायत नहीं है वो लोग ऐसे भी करेंगे तीव्र गति से, फेफड़े को ज्यादा मजबूत करने के लिए। जो जवान हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बूढ़े भी करेंगे, लेकिन जिनको हार्ट और बीपी की शिकायत नहीं हो वो करेंगे इसको ऐसे। पेट नहीं है जी, नाक से, पेट नहीं, नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, पेट का कोई काम नहीं है। और हमारे मीडिया के देखिए हमारे राकेश भैया भी आ गए, और हमारे पत्रकार बंधु भी विलम्ब से हैं, भाई उनको भी योगा सीखना है। ये भी हमेशा कहते हैं ए गोविंद जी महाराज हमको योगा सिखा दीजिए। और देखिए पेट कितना बड़ा बनाए हैं। तो हमारे देश का एक बड़ा स्तंभ मीडिया, और उसके बाद राजनेता और लॉयर लोग, डॉक्टर लोग, संत महात्मा लोग, अगर ये लोग योग को पालन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी। तो राकेश जी हमेशा कहते हैं सिर्फ कि हमको योगा सीखना है, लेकिन करते नहीं है। लेकिन अब चलिए करते हैं चाहे नहीं करते हैं, कम से कम इसको प्रसारित कीजिए अच्छा से कि जन जन तक मैसेज जाए कि सबको योग करना एकदम जरूरी है। क्योंकि योग मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज प्रदूषण भरे माहौल में रोग युक्त सब लोग हो गए हैं, तो रोग युक्त से रोग मुक्त होना है तो उसके लिए योग की जरूरत है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। पसीना खूब बहाइए सुबह उठ के, सुबह का स्नान पसीने से हो कि अंदर का जो भी जहर है, बीमारियां है, वो सब बाहर हो जाए। तब हम लोग रोग युक्त से योग मुक्त की ओर, रोग युक्त से रोग मुक्त की ओर चलेंगे। आगे फिर इसको करें तीव्र गति से भस्त्रिका। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम को हम लोगों ने तीव्र गति से किया। यह है भस्त्रिका, जिससे फेफड़े के रोग ठीक होते हैं, श्वसन तंत्र के रोग ठीक होते हैं, दमा, खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी ये सब नहीं होते हैं। और श्वसन तंत्र की कोशिकाएं, एक एक सेल मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। और जो भी इसमें गंदगी है, काई है, या जो गुब्बारे इसमें बहुत होते हैं,
तो इसमें जो गुब्बारे हैं जो ऑक्सीजन को जमा करते हैं वो अगर किसी तरह से निष्क्रिय है तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से वो सक्रिय हो जाते हैं। कैसे करेंगे? इस तरह से। आगे कपालभाति। भस्त्रिका के बाद कपालभाति आपको 1 मिनट सिखाते हैं। उसको घर में आप लोग 15 मिनट जरूर करिएगा, क्योंकि 15 मिनट सुबह अगर कपालभाति कर लिया जाए तो पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और सदा स्वस्थ रहेंगे आप। कपालभाति कैसे करेंगे? 1 सेकेंड में 1 बार पेट को झटका देंगे। अब जिनका पेट बड़ा है, रामकुमार बाबा, हेम जी, विजय जी, आप लोग का पेट बड़ा है, सीखिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वही करिएगा। ये देखिए, अनामिका उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाइए। अनामिका उंगली कनिष्ठिका के बगल वाला, अनामिका उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाना है पेट कम करने के लिए। और ये जो थायराइड का पॉइंट है, ज्योतिष में इसको शुक्र ग्रह कहा जाता है, तो यहां पे दबाना है। तो अनामिका को अंगूठे के जड़ में दबा के अगर आप कपालभाति करते हैं आधा घंटा, तो कितना हो बड़ा पेट है 3 महीने में एकदम सपाट हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, और थायराइड का रोग भी नहीं रहेगा। अनामिका बाबा, अनामिका तो मध्यमा, हाँ, कनिष्ठिका के बगल वाला अनामिका होता है, उसको अंगूठे के जड़ में दबाना है, बगल में नहीं। हेम जी, 1 में सही है, 1 में गलत है। तो ये अनामिका उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाना है इसे, और कपालभाति करना है। तो ये कपालभाति है। इसको 1 सेकंड में 1 बार की रफ्तार से आप नियमित कम से कम 15 मिनट कीजिए। अगर 15 मिनट कर लिया जाए तो एक रिसर्च में आया है कि कपालभाति को 15 मिनट अगर नियमित किया जाए तो जितने पोषक तत्व आप सेवन नहीं करते हैं, खा नहीं पाते हैं, उन सब पोषक तत्वों की जो कमी होती है शरीर में, उस कमी को भी दूर करता है कपालभाति अपने आप।
आगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति के बाद जरूरी है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम को भी 15 मिनट करना है। कपालभाति, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, अनुलोम विलोम 15 मिनट अगर कर लेते हैं आप तो 35 मिनट, और सूक्ष्म व्यायाम लेके 10 मिनट, यानी 45 मिनट, कुल मिला के 45 मिनट कर लेते हैं आप, तो आप पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे। करिए अनुलोम विलोम। और सबके लिए हमें योग पद्धति जो है अपनाने की आवश्यकता हम सबको। हम आज दुनिया योग को अपना करके अपने स्वस्थ लाना चाहते हैं और अहंकारवाद, आतंकवाद और घृणावाद से भी दूर होना चाहते हैं। आज देश के ऐसी जगह पर मानसिक स्वच्छता के लिए हमारे लिए योग आवश्यक है। योग करेंगे, योगा करेंगे तो मानसिक स्वच्छता भी होगी, तो अपना तो शारीरिक स्वस्थता होगी, सामाजिक स्वच्छता भी इससे बढ़ेगी, सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी, सामाजिक स्तर पर एकता मित्रता भी बढ़ेगी। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो भारत दिया है, भारत के नारा को हमारे नहीं, हमारे आज इस अनंत काल के हमारे गुरु महर्षियों ने दिया है, उसको हम अपना करके आज दुनिया को भी एक साथ जोड़ करके भाई के जैसा मिल करके हम आगे बढ़ाने का काम करें। हम भारत के लोग, हम भारत और दुनिया पर अपना एक साथ कर रहे हैं। जिस तरीका से राम लक्ष्मण भरत भवन में जिस तरीका से भाईचारा था, तो योग के माध्यम से उस भाईचारा को भी हम सुनाएंगे और फिर मजबूत भारत को बना करके और दुनिया को भी मजबूत बनाने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। पहले बाएं नाक से श्वास लेना है। अनुलोम विलोम की शुरुआत आप दाहिना हाथ से करते हैं। दाहिना हाथ का अंगूठे से दाहिना नाक दबा देते हैं पहले। आप बाएं से पहले श्वास लेंगे और उसको दाहिने से छोड़ेंगे। अब जहां से छोड़े वहीं से फिर वापस लेंगे। देखिए ऐसे, यानी दोनों तरफ से लेना है, दोनों तरफ से छोड़ना है। लेकिन शुरू कैसे करना है, तो बाएं नाक से श्वास लेते हुए शुरू करना है। ठीक है, बाएं नाक से श्वास लेंगे, उसे दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से छोड़े तो दाहिने से ही लेंगे। इसको ठीक से देखिए एक बार। इस तरह से इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 मिनट करना है। इससे आपको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, श्वसन के रोग, साइनस के रोग, न्यूरो प्रॉब्लम, कैसा भी न्यूरो प्रॉब्लम हो ठीक हो जाता है। कहीं भी नस में दर्द रहता हो ठीक हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 15 मिनट अवश्य कीजिएगा। और साथ ही गर्मियों से बचने के लिए प्राणायाम सिखाते हैं आपको। कितना हो गर्मी पड़े तो प्राणायाम करने के बाद आप चंद्रभेदी प्राणायाम जरूर कीजिए। चंद्रभेदी प्राणायाम कर लीजिए 27 बार कम से कम। आपका शरीर तुरंत शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जैसा टेम्परेचर इस समय बढ़ा था, पूरे देश में लोगों ने गर्मी का जो तांडव देखा, इससे बचने के लिए जरूरी है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, दाहिना नाक के छिद्र को दबा दिए दाहिना से, बाएं से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। तो इसको दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है कि दाहिने से बंद कर दीजिए दाहिना नाक, अब बाएं से श्वास लीजिए। बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। बाएं से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है।
यानी सिर्फ बाएं से लेना है और दाहिने से उसको छोड़ देना है। लेकिन इसको पूरा कैसे करेंगे? तो बंध के साथ, जालंधर बंध और मूल बंध, ये दो बंध के साथ इसको किया जाता है। देखिए कैसे। जालंधर बंध क्या है? श्वास को अंदर लेके अंदर ही रोक लेना या बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना, ये जालंधर बंध कहलाता है। मूल बंध नीचे से मल द्वार मूत्र द्वार के दोनों मध्य में मूलाधार का स्थान है, उसको ऊपर की ओर खींचना, यानी मल द्वार को ऊपर खींचना, तो ये मूल बंध है। तो ये दोनों मुद्राओं के साथ, दोनों बंधों के साथ इस प्राणायाम को किया जाता है। ऐसे देखिए, इसको श्वास लेकर रोक लिया अंदर ही, जालंधर बंद लगा दिए, गर्दन नीचे झुका के नाभि की ओर देखना है, श्वास को अंदर ही लेकर रखे थे। फिर इसको 10 सेकंड 15 सेकंड तक रोकने का अभ्यास करें और फिर जब गर्दन उठाए श्वास छोड़ने के दाहिना नाक बाएं नाक दबा के दाहिने तरफ से छोड़ दो। तो ये यानी बाएं से लेना है, दाहिने तरफ से छोड़ना है। कितना हो भीषण गर्मी हो, गर्मी से बचने का एक सरल उपाय है चंद्रभेदी प्राणायाम। बायां नाक से श्वास लीजिए, जालंधर बंद मूल बंद के साथ इसको कीजिए और जब श्वास छोड़ना है तो दाहिने तरफ से छोड़ दीजिए। ऐसे यानी बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। ऐसे इस तरह से जी। कुंभक का सांस लेकर के अंदर रुकने का, सांस लेने के समय का अनुपात क्या होगा? 2 से 2.5 सेकेंड। माफ कीजिएगा, 1 मिनट। आप भस्त्रिका प्राणायाम में स्वामी रामदेव जी महाराज का भी दिशा निर्देश है कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको तो करना होता है। सबसे पहले किसी प्राणायाम को, किसी आसन को, कि जितना समय में आप लेते हैं उतना समय में छोड़ें। अब इसमें भस्त्रिका प्राणायाम करने का सही तरीका बताया है कि 2 से 2.5 सेकंड तक श्वास लीजिए और फिर उतने ही देर में छोड़िए। तो कोई भी श्वास लेने का तरीका जो है लंबा 2 सेकंड तक आप खींच सकते हैं, 2.5 सेकंड तक खींच सकते हैं और उतने ही आराम से छोड़ना है। ये नहीं कि खींच लिया आराम से छोड़ दिया धराम से, नहीं, तो ये प्राणायाम नहीं हुआ। ऐसे कुंभक रेचक पूरक का जो भी क्रिया बताया है वो सब सामान्य अवस्था में ही करना है। ऐसे देखिए, तो इस हिसाब से करेंगे तो आपको शरीर पर कहीं से अतिक्रमण नहीं होगा, शरीर कहीं से अस्वस्थ नहीं होगा, हमेशा निरोग रहेंगे। अन्यथा कितने लोग मैं देखता हूं ऐसे करते हैं, ये प्राणायाम नहीं हुआ, ये गलत तरीका है। एक बार मैं गांधी मैदान गया था, सुबह सुबह चला गया कि भाई देखें लोग यहाँ बहुत से एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई कैसा हूं खींच रहा है, कोई कैसा हूं छोड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, शरीर हमारा उल्टा फायदे की जगह नुकसान में चला जाता है। तो इसलिए आराम से लेना है, आराम से छोड़ना है और 2 से 2.5 सेकंड का अनुपात रखना है। ठीक है, इस दिशा में करेंगे। तो हमारा मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल बंद, थोड़ा सा फोन जी से पूछ ली वहाँ के क्या हिसाब किताब और थोड़ा